दोस्तों, उस रात दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में एक लड़की अकेली सफ़र कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी डायरी। वो बार बार डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रही थी, जिस पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो उसे बता देना कि मैं उससे आज भी प्यार करता हूँ। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसी ट्रेन में बैठा एक अनजान लड़का उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था और उस डायरी का रहस्य दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। दोस्तों, साल 2022 में दिल्ली रेलवे स्टेशन में रात के 10 बजे भीड़ के बीच एक लड़की ट्रेन में चढ़ी। उसका नाम था निशा। चेहरा उदास, आंखें नम और हाथ में एक पुरानी डायरी। वो खिड़की के पास बैठ गई। कुछ देर बाद एक लड़का उसी सीट के सामने आकर बैठ गया और उसका नाम था आरव। साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। आरव ने देखा कि लड़की लगातार रो रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। आधी रात को निशा के हाथ से डायरी नीचे गिर गई। आरव ने उठा कर दी। तभी उसकी नज़र आखिरी पन्ने पर पड़ी और वो चौंक गया, क्योंकि उस पर लिखा था, उसे बहुत अच्छी तरह पता था, क्योंकि उस पर जो नाम लिखा था उसे बहुत अच्छी तरह पता था। उस डायरी में जिस लड़के का नाम लिखा था वो आरव का कॉलेज मित्र था, रोहन, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था और आज तक किसी को नहीं मिला। निशा रोते हुए बोली, रोहन मेरा प्यार था, हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस ये डायरी मिली। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पास रोहन से जुड़ा एक ऐसा सच था जो आज तक किसी को नहीं पता था। पूरी रात ट्रेन आगे बढ़ती रही और दोनों रोहन की कहानी जोड़ते रहे। हर स्टेशन पर रहस्य और गहरा होता गया। दोस्तों, निशा ने बैग से एक फ़ोटो निकाली। फ़ोटो देखकर आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि फ़ोटो के पीछे लिखा था, अगर मैं लौट कर न आऊँ तो सच्चाई ढूंढना। आरव ने बताया कि रोहन एक दुर्घटना का शिकार हुआ था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। निशा हैरान रह गई। अगर रोहन जिंदा था तो फिर उसने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? यही सवाल अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। सुबह ट्रेन प्रयागराज पहुंची, लेकिन दोनों का सफर खत्म नहीं हुआ। अब असली खोज हुई यहाँ से शुरू। डायरी में लिखे पते के आधार पर वे एक पुराने आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्हें एक बुजुर्ग संत मिले। संत ने बताया कि दुर्घटना में रोहन की याददाश्त चली गई थी। उसे अपना नाम तक नहीं याद आया था। वो कई सालों तक आश्रम में रहा। धीरे धीरे रोहन ने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आ गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संत ने एक पत्र दिया जो रोहन ने निशा के नाम लिखा था। पत्र पढ़ते ही निशा फूट फूट कर रोने लगी। पत्र में लिखा था, निशा, अगर ये पत्र तुम्हें मिले तो समझना मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे प्यार किया। निशा को पहली बार समझ आया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास का नाम है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आरव के दिल में भी एक राज छिपा था। पूरे सफर के दौरान आरव को महसूस हुआ कि वो निशा से प्यार करने लगा है, लेकिन वो ये बात कह नहीं पा रहा था। कुछ महीने बाद निशा ने रोहन की यादों के साथ जीना सीख लिया और एक दिन उसने आरव से कहा, शायद भगवान ने हमें ट्रेन में यूं ही नहीं मिलाया था। कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं वे हमें एक नई राह दिखा कर जाते हैं, और हर बिछड़ना अंत नहीं होता। कुछ बिछड़ने से नई शुरुआत का रास्ता बनाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो कभी खत्म नहीं होता, वो याद बनकर, दुआ बनकर और कभी कभी एक नई शुरुआत बनकर लौटता है। दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।